हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही। ओके, ये मैंने दोबारा शेयर करता हूँ। हेडिंग दीजिए नेक्स्ट, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। हेडिंग दीजिए कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। अच्छा, इसका मैंने एक नाम और भी लिखवाया था ना, जिससे ये ज्यादा मशहूर होता है। वो कौन सा नाम है? भूल गए क्या? सोर्स फॉलोअर। ये अगर भूल गए तो आपका काम खराब हो जाएगा। सोर्स फॉलोअर एम्पलीफायर, ठीक है ना? क्योंकि ज्यादातर इस नाम से आपको ये चीज मिलती है। भाई ये दिख रही है आपको? स्लाइड दिख रही है? ये मैंने जो हेडिंग दी है नजर आ रही है? हेलो जी सर। अच्छा, मैं ये अब सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। सर्किट ड्रॉ कर लें आप साथ साथ। सबसे पहले हमने ये है VDD और ये मेरा मॉसफेट आ गया। कैसा जबरदस्त! पहली दफा ऐसा हुआ है ट्रेन से डायरेक्टली ग्राउंड वो लगा हुआ है सप्लाई। अच्छा, गेट पे क्या होगा? गेट पे जो पहले लग रहा था, जैसे ये आ गया आपका RG, ये आ गया आपका इनपुट, एम्पलीफायर यहाँ से शुरू हो रहा है, ये आपका RS आ गया और ये आपकी सप्लाई आ रही है। और यहाँ पर आपके पास सोर्स पे ये करंट सोर्स आ गई, जैसे आप पहले बाइस कर रहे थे, ये माइनस VSS आ गया, ठीक है जी। मगर यहाँ से आपने आउटपुट लेना है। ये आपने कपलिंग कैपेसिटर एक लगाया, ये आउटपुट हो गया, ये आपका R, ये है सर्किट। अच्छा, एक कैपेसिटर सॉरी मैं भूल गया था ना, वो यहाँ आएगा ना, ये कपलिंग कैपेसिटर 1, कपलिंग कैपेसिटर 2, क्योंकि ये कपल ये भी तो कर रहा है। दिस इज कॉल्ड कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर या सोर्स फॉलोअर। देखें इसमें इनपुट कहाँ दे रहे हैं? गेट पर, और आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं? सोर्स पर से। ड्रेन कॉमन। अब इसको अगर हम ड्रॉ करें तो सबसे पहले आपको पता है ना, इसका आपको वो बनाना पड़ेगा स्मॉल सिग्नल मॉडल। तो बताएं, स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल बनाऊं या टी मॉडल? इसमें क्या बनेगा? टी मॉडल बनेगा, स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल बनेगा? जल्दी से बताइए। टी बनेगा, बिल्कुल ठीक, टी बनेगा। तो इसमें हम टी बनाएंगे, लेकिन इसमें हम एक थोड़ा सा डिफरेंस लेकर आएंगे। वो डिफरेंस क्या हो रहा है वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं टी मॉडल बना लेता हूँ। ये आ गया GM VGS, ठीक है जी। और ये आपके पास आ गया गेट। ये गेट करंट 0 होगा। क्या हो गया हुसैन? छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ हाँ, देखें इस मॉडल में एक डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस क्या होगा ये मैं अभी बता रहा हूँ। ये आपका आ गया 1/GM। वो डिफरेंस ये होगा कि हमने लैम्डा, अब तक टी मॉडल में लैम्डा नहीं इसको कंसीडर किया। लैम्डा मतलब चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस R0। याद है आप लोगों को? हमने पहले सर्किट में किया था जिसमें स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाया था। इसमें हम R0 को कंसीडर करेंगे। बीच वालों में हमने इसमें नहीं किया, कॉम्प्लेक्स किया था। ये आपका यहाँ पर इस मॉडल में R0 नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पर जाके मॉडल कंप्लीट हो रहा है। ये ड्रेन, ठीक है। अब मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। ड्रेन पे बताएं क्या चीज आएगी? ये ड्रेन है। ड्रेन पे सप्लाई लगी हुई है, सप्लाई किलो जाएगी यानी शॉर्ट, और आगे ग्राउंड होगा, तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या आ गया? ग्राउंड। देखिए इसलिए हम इसको कॉमन ड्रेन कह रहे हैं। यानी आप देखें कि यहाँ पर कॉमन ड्रेन में ग्राउंड नहीं था, मगर AC मॉडलिंग में ग्राउंड आ गया। ये मैं कहता था AC मॉडलिंग में ग्राउंड आना चाहिए। ये आपका आ गया
आर जी ये इनपुट हो गया, और ये आपका आर एस आया, और ये आपकी सप्लाई आ गई। Yes. इसी तरह सोर्स पे अगर आप देखें तो सोर्स पर ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा, ये यानी नीचे तो जाएगा नहीं, यहाँ पर शॉर्ट होकर जा रहा है, ये आउटपुट आ गया, ये आपका आ रहा है। जी बताइए, ये मैंने मॉडल बना लिया है, ये क्लियर है सबको? इसमें मैं ये आपका VI बोलूंगा, ये आपका RI बोलूंगा, और यहीं से आपका R इनपुट आएगा, और R आउटपुट कहाँ पर होगा बताएं? ये है ना, ये RL को एक्सक्लूड करेंगे, यहाँ पर जो कुछ होगा वो आपका R आउट होगा, ठीक है? ओके, ड्रॉ कर लें। मॉडल मास कौन सा होता है? एम टिल्डे है वो कौन सा है? एम होता है या एम? तो यहाँ से सारी वैल्यू सेम रहती है, जितनी वैल्यू कहाँ से आए थे यहाँ से 6.1 यहाँ और 168 से है 1.8 से इसकी जब खुद से करके पढ़ो तो कुछ पहले बता दें। जी ड्रॉ कर लिए? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। मैंने कहा ड्रॉ हो गया? जी सर। अच्छा, अब इसमें पहले एक दो चीजें तो करवा दूं। सबसे पहले R इनपुट है, R इनपुट क्या होगा? VI ओवर II, तो ये आपके सामने मौजूद है कि VI ओवर II जो है वो R इनपुट बेसिकली वो RG के बराबर ही है। चेक कर लें इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है जी, ये ड्रॉ कर लें। ओके, इसके बाद हम जरा गेन की तरफ जाते हैं। आर आउटपुट हम बाद में देखेंगे, गेन की तरफ जाते हैं। गेन किसके बराबर होगा? AB, V आउट ओवर VI, V आउट ओवर VI। बताएं क्या होगा V आउट? कहाँ पर है V आउट? यहाँ पर RL के क्रॉस, ये V आउट है। दूसरा नोड ग्राउंड होगा यानी RL के क्रॉस। एक बात बताएं, ये RL और ये R नॉट क्या पैरेलल में नहीं है? चेक करें। क्या RL और R नॉट पैरेलल में है? बताइए। हेलो, पैरेलल में सर। हाँ, ये RL का ये नोड और R नॉट का ये नोड कॉमन है। R नॉट का दूसरा नोड ग्राउंड पर है, इसका दूसरा नोड ग्राउंड पे कॉमन है, तो ये दोनों पैरेलल में। और इससे करंट कौन सा गुजर रहा है? ये करंट जो आ रहा है ऊपर से GMVGS, यहाँ से करंट 0 है तो ये सीधा नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पर आकर आधा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, बाकी यहाँ चला जाएगा, यानी इनके कॉम्बिनेशन में जा रहा है। तो अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं, ओम्स लॉ, तो V आउट किसके बराबर है? आप कहेंगे सर करंट है GMVGS और कॉम्बिनेशन कौन सा है? RL, एक मिनट है, कॉम्बिनेशन कौन सा है? R नॉट पैरेलल RL। क्या है ये? क्या चीज है? ओम्स लॉ। क्या चीज है? ओम्स लॉ। हमने निकाल लिया GMVGS इंटू R नॉट पैरेलल RL। अच्छा, VI मुझे निकालना है, तो VI कहाँ से कहाँ है? VI इस नोड पर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और VGS कहाँ है? वो इस नोड पर है विद रिस्पेक्ट टू S। तो ये वही चीज हो गई जो मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि VI बड़ा है कि VGS। VI बड़ा है क्योंकि वो इस नोड से ग्राउंड तक का है, जबकि VGS सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का है। इसका यहाँ से यहाँ का वोल्टेज प्लस यहाँ से यहाँ का वोल्टेज वो बराबर होगा VI के। तो ये VDR हम लगा सकते हैं यहाँ पर। VDR कैसे लगाएंगे? आप कहेंगे कि सर VGS जो बराबर है वो किस पे ड्रॉप हो रहा है? 1/GM पे। तो नीचे क्या आएगा? 1/GM। दूसरा रजिस्टर क्या है? कॉम्बिनेशन R नॉट पैरेलल RL का कॉम्बिनेशन है नीचे, ये आ गया VI।
तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस GM R नॉट पैरेलल RL। ये आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए पीछे की यहाँ पर, तो V नॉट किसके बराबर आ गया? ये आ गया जनाब GM R नॉट पैरेलल RL अपॉन 1 प्लस GM R नॉट पैरेलल RL इंटू VI। तो वोल्टेज गेन जो हमने निकालना है वो होता है V आउट ओवर VI, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं इसकी तरफ। तो ये आपके पास आ गया GM R नॉट पैरेलल RL अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस GM R नॉट पैरेलल RL। ये आपका पास वोल्टेज गेन आ रहा है। ये इसको देखकर मैं एक चीज अगर आपसे कहूं, क्या आप इस पर मुझसे एग्री करेंगे? दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। बताइए। जी सर। क्या आप एग्री करेंगे? देखिए ऊपर यहाँ पर क्या है, GM R नॉट पैरेलल RL। इसकी वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 100 है तो नीचे क्या लिखा हुआ है 100 प्लस 1 यानी 100 अपॉन 101, तकरीबन 1 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए हम इसको यूनिटी वोल्टेज गेन कहते हैं, यानी इसमें वोल्टेज गेन यूनिटी होता है, 1 होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इनपुट है वही आउटपुट है। भाई जब गेन 1 होगा, अप्रोक्सीमेटली 1 है, तो अगर इसको मैं 1 तस्वीर कर लूं तो इसका मतलब ये कि ये दोनों बराबर है। इसका मतलब जो इनपुट वही आउटपुट। अगर इनपुट चेंज हो जाएगा तो आउटपुट भी चेंज हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। तो इनपुट जहां जहां जा रहा होगा आउटपुट उसके पीछे पीछे वही वही आ रहा होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, क्योंकि वोल्टेज गेन 1 है। तो आउटपुट एक तरह से इनपुट को फॉलो कर रहा है और आउटपुट आप लेते हैं सोर्स पर, इसलिए इसको हम कहते हैं सोर्स फॉलोअर एम्पलीफायर। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सोर्स फॉलोअर एम्पलीफायर। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर सबको? जल्दी से बताइए, टाइम खत्म हो रहा है। आखिर में ओवरऑल वोल्टेज गेन जो आप लेते हैं वो क्या होता है? वो वही है, देखें GV जब आप लेंगे तो वो V आउट ओवर V से यानी VS होगा। तो VS VI तक तो आपने निकाल दिया, तो VI और VS का रिलेशनशिप ये हम पहले ही कर चुके हैं VDR से, तो वही VDR होगा RJ अपॉन RG प्लस RS। तो मैं जल्दी से GV का ओवरऑल वोल्टेज गेन डायरेक्टली लिख देता हूँ। ये किसके बराबर आएगा? AB इंटू RG। ये लास्ट क्लास में भी जो किया था, यानी लास्ट न्यूमेरिकल में इसमें टाइप में RG अपॉन RG प्लस RS। ये कॉमन सोर्स में भी क्या है, कॉमन सोर्स विद RS में भी क्या है, ये आपका GV आ जाएगा, जिसको देख के आपको पता चल रहा है कि GV AB से छोटा है। ठीक है जी। तो ये आपका क्या आ गया? ओवरऑल वोल्टेज गेन। आखिर में आर आउट रह गया, इसको ड्राइव करना पड़ता है आर आउट को, तो टाइम नहीं है, मैं अभी रिजल्ट लिख देता हूँ आर आउट का। आर आउट बेसिकली आप यहाँ से निकालते हैं, आर एल को एक्सक्लूड करते हैं, तो आपके पास आर नॉट आ रहा है और 1/GM आ रहा है। तो हम इसको थेवेनाइज कर देते हैं। तो थेवेनाइज हम जब करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें? सोर्सेस को किल करना पड़ता है थेवेनिन थ्योरम में। तो सोर्स आप यहाँ पे कौन सी लगी? ये लगी, इसको शॉर्ट कर देंगे आप। लेकिन चूंकि डिपेंडेंट सोर्स लगी है तो आपको पता होगा LCA में आपने पढ़ा था कि जब थेवेनिन थ्योरम किसी लगाए और डिपेंडेंट सोर्स और डमी सोर्स लगाते हैं, याद है आप लोगों को? याद है थेवेनिन थ्योरम में डमी सोर्स? भाई बोल तो दो हाँ या ना। आपके हाँ ना के इंतजार में जो है ना टाइम इतना वेस्ट हो जाता है। हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो जी सर। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। ओके तो खैर आप थेवेनाइज करके इसको जब रिजल्ट निकालेंगे तो वो आपके पास ही आता है, इसको नोट कर लें। आर नॉट पैरेलल, दोनों रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है, आर नॉट और 1/GM। आर नॉट ये लगा हुआ है, 1/GM ये, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आता है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है जी, ये चारों एम्पलीफायर्स हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना बस मैं यही क्लास एंड कर रहा हूँ, बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। जी कॉमन की जब गेन बना रही है तो इसका यूज क्या है? सॉरी, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि ये यूनिटी आ गया तो इसका यूज क्या है, यही कह रहे हैं ना आप? जी सर। इसका बहुत यूज होता है। सबसे
मेन यूज इसका ये होता है कि ये बफर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है बहुत सारी स्टेजेस में, कि जिसमें आप एक एम्पलीफायर और दूसरे एम्पलीफायर के बीच में अगर लोड का फर्क आ रहा है, यानी कि इनपुट इम्पीडेंस का फर्क आ रहा है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ बफर स्टेट। यानी इनपुट इम्पीडेंस इसकी ज्यादा होती है आपके सोर्स फॉलोअर की, क्योंकि जो भी गेट पर इनपुट दे रहा होगा उस पर इनपुट इम्पीडेंस जो है वो इनफाइनाइट फेस कर रहा होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट है। तो हम आरजी को ये देखें, हम आरजी यहाँ ले रहे हैं, तो हम आरजी को मैक्सिमम वैल्यू पे रख सकते हैं, मेगा ओम्स में रख सकते हैं यहाँ पर, हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस ज्यादा आ सकती है। जबकि जो कॉमन गेट होगा वहां पर इस चीज का प्रॉब्लम आ सकता है, तो हम इसको बफर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें हम करंट भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे हम बीजेटी में भी करते थे कि उसको करंट एम्पलीफायर के तौर पर ले लेते थे। तो इस तरह के बहुत सारे इस्तेमालात हैं कि जो कि इसमें किए जाते हैं। जैसे ओपैम्प में आपने पढ़ा था, ओपैम्प में भी हमारे पास यूनिटी फीडबैक ओपैम्प होता है, वो भी बफर स्टेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह की चीजों में यानी स्पेशलाइज्ड पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है। जनरल पर्पस में आपके पास कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है, कॉमन गेट और कॉमन ड्रेन जो है वो दो स्पेशलाइज्ड पर्पस में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें कोई मसला, कोई भी डेरिवेशन में या कोई और चीज? जी जल्दी से नहीं बताइए, सर, टाइम खत्म हो गया है। नहीं नहीं सर, किसी और का? क्लियर। ठीक है, चलिए बस फिर मैं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं।